नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 18 अक्टूबर 2020 और यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स अब 19 अक्टूबर 2020 यानी कि सोमवार के लिए, मंडे के लिए किस लेवल पे अवेलेबल मिलेगा, किस लेवल पे सपोर्ट है, उसका कहाँ रेजिस्टेंस है, और ये जो छोटा सा एक बाउंस आया हुआ है क्या रिजल्ट इसका बन सकता है। वीडियो एनालिसिस पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा। डिटेल एनालिसिस करूंगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे इस चैनल पे, वेट करिए, आपको निफ्टी के यहाँ पे डिटेल एनालिसिस मिलेगा। चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी के एनालिसिस के साथ। सबसे पहले लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको निफ्टी का 31 अगस्त 2020 के कैंडल को ध्यान देना है। कब का ध्यान देना है? 31 अगस्त 2020 का। इसका हाई प्राइस नोट कर लीजिए 11,788, 11,790। अब जरा हम लोग फ्राइडे का कैंडल का हाई देखेंगे 11,788 का, और इसका हाई जो है 11,790 के आसपास का है, 94। यानी इसका हाई और ये जो छोटा सा एक बाउंस आया इसका हाई, दोनों का हाई बिल्कुल इक्वल आ रहा है। नहीं, अब हम 790 या 795 को छोड़ दें और राउंड नंबर में एक रेजिस्टेंस पकड़ना चाहें कि निफ्टी इस कैंडल के हिसाब से, यानी इस कैंडल के हिसाब से अगर इस कैंडल को देखें तो निफ्टी पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, और वो क्लियर कट रेजिस्टेंस जो है निफ्टी का वो निकल के आ रहा है एक अच्छा रेजिस्टेंस 11,800 का। क्लियर, 11,800 का एक रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि निफ्टी ने पहले भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया। उसका हाई लगा था 31 अगस्त को, जो हाई लगाया था 31/8/2020 का, वो 11,794 का हाई था। और इसके साथ जो एक हाई लगाया इसने 16 तारीख को, 16/10/2020 को, इसका हाई था 11,788 या 90 ले सकते हैं। तो ये दोनों ही इक्वल है, 790 794, जो कि नियर बाय 11,800 के आसपास का आता है। तो हम ये मान सकते हैं कि 11,800 इज ए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। क्लियर हो गया। तो कल, अब आज की क्लोजिंग पहले देखें। 16 तारीख की जो क्लोजिंग है वो 11,770 के आसपास में है। क्लियर है। दो तीन चीज हमारे पास यहाँ पे इस चार्ट को देख के क्लियर हो गया ना। इस चार्ट को देख के दो तीन चीज क्लियर हो गया। और क्लियर क्या क्या हुआ यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रेजिस्टेंस क्लियर कट हमें शो कर रहा है 11,800 का। निफ्टी का हाई लगा हुआ है 11,788 का, या 790 ले सकते हैं। क्लोज कर रहा है निफ्टी 11,770 का। अब ये हाई और ये क्लोज का अगर डिफरेंस हम लोग निकालें तो मात्र 18 पॉइंट का एक डिफरेंस नजर आएगा। मात्र 18 पॉइंट का एक डिफरेंस नजर, ये डिफरेंस 11,000 के इंडेक्स में 18 पॉइंट का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि क्लोज इक्वल टू हाई है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि क्लोज इक्वल टू हाई है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस 11,800 के पास है। तो बाय हम इस रेजिस्टेंस लेवल के पास करेंगे, यानी एक बाउंस यहाँ से आएगा। और तो बाय अबव 11,800 एज ए नॉर्मल कंडीशन निफ्टी में। सिंपल समझिए, 11,800 के ऊपर बाय करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही लेवल कहीं ना कहीं 11,800 के नियर में है ना। तो हम 11,800 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट हमारा 11,850 का और 11,900 का। ठीक है। अभी मैं 11,800 पे ही कहूंगा कि आप लोगों को अगर प्रॉफिट बुक करना है तो दिस इज राइट प्लेस। ये सही जगह है 11,850 के पास प्रॉफिट बुक करने का। मैं अगेन बता देता हूँ, निफ्टी की गिरावट 300 पॉइंट की आई थी, बड़ी वाली रेड कैंडल जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसका कम से कम अगर वो 50% भी अगर रिट्रेस करता है तो 150 पॉइंट वहां से जाना चाहिए नीचे से। तो जिसमें कि लगभग वो 70-80 पॉइंट जा चुका है। 70-80 पॉइंट और अगर जाता है तो 11,850 के पास आएगा। इसलिए यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो बाय अबव 11,800 एंड देन टारगेट 11,850 टू 11,900। अगर ये नहीं जा पाता है, 11,800 को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो हम सेल करेंगे। सेल किस लेवल पे होगा? ये दोनों, ये जो है क्लोजिंग 11,780 का, आप इसके पास का एक नियर सपोर्ट अगर आप लेके चलते हैं तो वो 11,750 का आता है। रजिस्टेंस तो 11,800 का है ही, इसके बीच में क्लोज कर रहा है 11,788, है ना। क्लोजिंग बीच की है। तो 11,750 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे। सेल बिलो 11,750, 750, 11,750 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट हमारा 11,000
11,700 का, सेल बिलो 11,750, टारगेट 11,700, बाय 11,800 के ऊपर, टारगेट हमारा 11,850 से लेके 11,900 का। ये हुआ एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आपको बताया। नॉर्मल कंडीशन दैट मीन्स निफ्टी जिस जगह पे क्लोज हुआ है अगर उसी जगह पे ये ओपन होता है, उसके आसपास में ओपन होता है, तो ये दोनों सिनेरियो बनेंगे। अगर हम सिनेरियो बदल दें निफ्टी का, गैप अप गैप डाउन मान के चलें कि अगर निफ्टी को गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होगा, तो ओपन अगर गैप डाउन होगा या गैप अप होगा तो ये कैंडल को आप लो देख रहे हैं 11,850 आ रहा है, तो मैं मान के चलूंगा कि ये अगर गैप अप ओपन होगा तो 11,850 के आसपास में कहीं ओपन हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वही है और दूसरा 11,900 है। तो मैं ज़्यादातर 11,900 ले लेता हूँ, राउंड नंबर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। 11,850 तो हमारा नियर में, तो 11,900 को हम लेंगे। तो अगर गैप अप ओपन होता है तब इस कंडीशन में निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इफ निफ्टी में बी ओपन इन गैप अप कंडीशन, गैप अप है ना, और वो गैप अप लेवल मैं क्या मान के चल रहा हूँ, 11,900 का मान के चल रहा हूँ। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो इधर बाय साइड और इधर सेल साइड का लेवल 11,900 के पास ओपन होगा तो हम बाय का पोजीशन वहाँ पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि 11,900 इज आल्सो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। 11,900 जो है पहले से भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो बाय हम करेंगे 11,940 के ऊपर, 11,940 के ऊपर। वो भी कब, जब ये 15-20 मिनट यहाँ पे सस्टेन करेगा, तब 15 से 20 मिनट जब सस्टेन करेगा इस प्राइस पे, तब, तुरंत नहीं। बाय अबव 940, बाय अबव 11,940 एंड देन टारगेट 12,000 का एक टारगेट होगा। ये रेजिस्टेंस है 12,000 का, इसलिए हमारा यही टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट में भी 12,050, सेकेंड टारगेट में भी 12,050, बट फर्स्ट टारगेट 12,000। अगर ये 11,900 पे ओपन होता है गैप अप और ये ऊपर नहीं जा पाता है, नीचे आ जाता है, तो हम सेल करेंगे। तो सेल कहाँ करेंगे, 11,900 को अगर होल्ड नहीं कर पाता है गैप अप ओपन होने में, तो सेल करेंगे 11,870 टू 11,860। 11,870 से 11,860 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल बिलो 11,870 टू 11,860 एंड देन टारगेट हमारा 11,800। क्लियर। एंड सेकेंड टारगेट प्रीवियस क्लोजिंग 11,780 के लमसम। क्लियर हो गया। ये हमारा गैप अप कंडीशन में बाय और सेल के लेवल मैंने आपको बताया। अगर ये चेंज होता है, गैप अप नहीं हो पाता है किसी कारणवश और नीचे चलाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो ये जो बड़ी वाली कैंडल देख रहे हैं ना, इसका लो पॉइंट ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि निफ्टी प्रीवियस लो से ही बाउंस किया और ये लो 11,680 के आसपास का आता है, 11,670 के आसपास का होता है। तो मैं मान के चलूंगा कि सेल बिलो गैप डाउन जो ओपन होगा वो 11,650। अगर 11,650 के पास गैप डाउन ओपन होता है तब निफ्टी क्या करेगा, ये चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। चलिए गैप डाउन कंडीशन अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लिखूंगा गैप डाउन, और ये लिख दिया मैंने गैप डाउन 11,650, 11,650 के पास में अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो बाय साइड और इधर सेल साइड। तो बाय हम कहाँ करेंगे, है ना, हम बाय कहाँ करेंगे, अगर ये 11,650 पर ही ओपन हो रहा है, यानी उस कैंडल के लो के पास कहीं ओपन हो रहा है, बाय हम 11,700 के ऊपर करेंगे, बाय अबव 11,700। इस लेवल पे कभी भी बाय नहीं करना है, 11,670, 11,680 नेवर बाय, कभी बाय नहीं करेंगे। वहाँ से रिजेक्शन हो सकता है, ऐसे ऊपर थोड़ा सा अपसाइड आपको फंसाएगा, फिर नीचे, फिर ये क्या करेगा, फिर एक बार अप जाएगा, फिर ऐसे नीचे ही चलाएगा। ये इस तरह का टॉप लगाने के बाद नहीं फंसना है, हमें ट्रेड करना है इसके ऊपर 11,700 के ऊपर। देन टारगेट हमारा 11,750 और 11,800 का। अगर ये 11,650 के पास गैप डाउन ओपन होता है और इसके ऊपर बाउंस नहीं कर पाता है, नहीं जा पाता है, तो सेल करेंगे, सेल बिलो 11,620, 11,620 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे और देन टारगेट 11,550, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, हालांकि इसके चांस कम हो सकते हैं, इसका चांस नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर जाता है तो 11,550 का टारगेट आपको मिल सकता है। ये गैप डाउन कंडीशन में मैंने आपको बाय और सेल के लेवल बताए। ज़रा इसको चेंज करेंगे सिनेरियो दोस्तों,
और अभी देखिए ये जो बड़ी, अभी समझिए इसको, ये बड़ी वाली कैंडल बनी ना, चार्ट रीडिंग इसलिए मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी वाली कैंडल बनी, सेम साइज का कैंडल है यहाँ, ठीक है। यहाँ से 2 दिन कंटिन्यू अप गया, फिर डाउन आया, तो अभी तो यहाँ उसको अगर रिपीट करता है उस हिस्ट्री को, तो यहाँ भी एक ही दिन गया, यानी एक दिन और अप जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ हिस्ट्री रिपीट करता है खुद को, तो कल हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो एक दिन और ये अप जाएगा, उसके बाद फिर गिरने के चांस बनेंगे, लेकिन अगर 11,900 को ब्रेक कर जाता है देन वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग लेते हैं और देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल निफ्टी एक ट्रायंगल पैटर्न, ये देखिए नीचे से ट्रेंड लाइन और ऊपर से एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है ना, ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न में निफ्टी फंस गया। और इसके ऊपर और या इसके नीचे ट्रेड करने का जगह हमें बनेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो बाय तो 11,800 ही आएगा। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें तो बाय का पोजीशन 11,800 के ऊपर ही बनेगा इस ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से भी। यानी अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो वापस यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं with due to triangle pattern, then buy above 11,800 and target 11,850। अगर सेल करेंगे तो हम 11,750 11,740 के नीचे सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग ट्रायंगल पैटर्न। सेल बिलो 11,740 एंड टारगेट 11,700 11,650। क्लियर हो गया? ये ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से भी मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे बता दिया। तो ये पूरा निफ्टी का व्यू है दोस्तों। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी आपको और भी आगे वीडियो देखना है, बैंक निफ्टी का भी वीडियो देखना है। कमेंट भी कर ही दीजिए लगे हाथ, और लाइक का बटन दबा दीजिए। देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठीक लग रहा है निफ्टी के मुकाबले। हालांकि ये भी जो कैंडल बनाया, अब इसी कैंडल का हाई और लो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया। बैंक निफ्टी में भी इसी कैंडल का हाई यानी 24,100 का मान लीजिए रेजिस्टेंस है, नीचे है 23,000 का सपोर्ट है। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया। कल अगर अभी इसकी क्लोजिंग देखते हैं, अगर हम इसका क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग कर रहा है 23,528 पर और हाई लगाया है 23,636 पे। तो कल अगर हमें बाय करना हो, अगर कल हमें बाय करना हो इसको अप साइड में, तो हम इसका नोट कर लेते हैं, सब कुछ बाय और सेल लेवल सब नोट कर लेते हैं ना। देखिए एक क्लोजिंग कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस है इसका एक 23,528 पे क्लोज कर रहा है, ठीक है। 23,528 पे क्लोज कर रहा है, 23,528। और अब मैं फिर से लिख देता हूँ, क्लोजिंग 23,528 एंड हाई लगाया है इसने 23,630 या 640 मान सकते हैं, ये है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 100 पॉइंट का लगभग 90 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है ना। कितने का डिफरेंस आ रहा है? लगभग 90 पॉइंट का डिफरेंस। अगर इसको आप 30 मान लीजिए, 530 640, तो 90 पॉइंट का डिफरेंस आता है। 90 या 100 पॉइंट का टोटल राउंड नंबर हम 100 पॉइंट ले लेते। तो एक 23,000 का इंडेक्स है, 100 पॉइंट का डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, 100 पॉइंट का डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसलिए अगर हम मंडे को बाय करना चाहेंगे तो हम कहाँ बाय करेंगे? हम 23,700 के ऊपर बाय करेंगे, बाय अबव 23,700, 23,700 के ऊपर बाय करेंगे। या अगर आपको बाय करने की बहुत जल्दी हो तो 23,650 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना होगा कि 23,700 के ऊपर ही बाय करिए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 23,650 के ऊपर बाय करते हैं देन टारगेट 23,700, और 23,700 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो टारगेट हमारा 23,800 का होगा और 23,900 के आसपास का होगा। क्लियर? चलिए, ये हुआ एज ए नॉर्मल कंडीशन। जरा गैप अप गैप डाउन इसका भी हम लोग चेक करेंगे। और मैं अभी बता दिया मैंने आपको कि ये कैंडल का हाई और इसी कैंडल का लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर गैप अप ओपन होगा तो 24,000 के ऊपर ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन होगा तो 23,000 पर, ठीक है। तो हम गैप अप 24,000 और गैप डाउन 23,000 मान के चलेंगे। चलिए, अगर गैप अप कंडीशन अप्लाई होता है तो वो 24,000 का लेवल होगा, 24,000 का। इस कंडीशन में बैंक निफ्टी बाय और सेल कहाँ होगा? बाय करेंगे 24,200 के ऊपर,
उसके पहले कभी नहीं। अब यहाँ पे 24,200 क्यों, यहाँ से देखिए ये रिजेक्ट हो गया, एक बार 23,100 के पास, एक बार 23,162 के पास। ये दो प्राइस ऐसा नियर है जो कि रिजेक्शन का कारण बन रहा है, तो हम इस रिजेक्शन के कारण के ऊपर बाय करेंगे, 24,200 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 24,500, 24,500 एंड 24,700। क्लियर। अच्छा, अगर हम सेल कर लेते हैं, सपोज सेल बिलो कहाँ होगा हमारा, सेल का लेवल हमारा निकलेगा अगर ये 24,000 पे सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे के लेवल, यानी नीचे का लेवल का मतलब कि अगर ये जरा सा भी इस प्राइस को 23,900 को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, 23,850 को ब्रेक कर देता है, 23,850, 23,900, देन टारगेट हमारा 23,700 एंड 23,500 का टारगेट ये होगा गैप अप में सेल साइड आने पर बैंक निफ्टी में। अगर ये गैप अप ओपन नहीं होगा, गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं 23,000 का लेवल मानूंगा, जो कि अभी भी मैंने बताया कि 23,000 का हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से एक टॉप, दिस इज सेकंड टॉप लगाया, फिर नीचे आएगा, फिर एक टॉप को रिजेक्ट कर रहा है, वो फिर नीचे आ रहा है, तो 23,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, सपोर्ट जोन हो सकता है, इसलिए मैं गैप डाउन 23,000 का ही मानूंगा। गैप डाउन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेवल, गैप डाउन 23,000। अब यहाँ पे हमारा बाय कहाँ बनेगा, हम जब ये 23,000 पर ओपन होगा तो हम बाय करेंगे 23,100 से लेके 23,150 के ऊपर, बाय अबव 23,100 टू 23,150 एंड देन टारगेट 23,500, ओनली वन टारगेट। अगर हम सेल की बात करते हैं तो ये 23,000 को अगर ये होल्ड नहीं कर पाता है तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा, देन सेल बिलो बाय 22,900, 22,900 के नीचे सेल करेंगे, सेल का लेवल 22,900 के नीचे, देन टारगेट हमारा 22,700 से लेके 22,500 के आसपास का मिलेगा। ये आपको मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा व्यू बता दिया। दोस्तों वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।